हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लर्न करेंगे कोलोरेक्टल कैंसर और कैंसर ऑफ द कॉलन एंड रेक्टम। इसकी डेफिनेशन, इसकी इटियोलॉजी, इसके रिस्क फैक्टर्स, इसके साइंस एंड सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, जहाँ इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, मैनेजमेंट कैसे की जाती है, उसके बारे में लर्न करेंगे। तो सबसे पहले है डेफिनेशन। कोलोरेक्टल कैंसर अकर्स व्हेन कैंसर डेवलप्स इन द सेल्स, टिश्यूज और लाइनिंग ऑफ द कॉलन और रेक्टम। ये कॉलन जहाँ रेक्टम, कॉलन जो है लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम इज़ ए लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो कॉलन जहाँ रेक्टम के जो सेल्स हैं, जहाँ टिश्यूज़ हैं, जहाँ लाइनिंग है, उसके अंदर जब कैंसरस ग्रोथ हो जाती है, जहाँ उनका कैंसर हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कोलोरेक्टल कैंसर। ये कॉलन में भी हो सकता है, रेक्टम में भी हो सकता है, जहाँ दोनों पार्ट्स में हो सकता है। देन इसकी इटियोलॉजी, जहाँ रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं, तो फर्स्ट है क्रॉनिक स्मोकिंग। अगर क्रॉनिक स्मोकर है कोई पर्सन, जहाँ बहुत लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा है, उसके कारण कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड, टोबैको यूज़। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा तंबाकू का सेवन करता है, जहाँ इरिटेटिंग सब्सटेंसेस का सेवन बहुत ज़्यादा करता है, उसके कारण कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड, अल्कोहल यूज़। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करता है, अल्कोहल का सेवन करता है, जहाँ शराब का बहुत ज़्यादा सेवन करता है, उसके कारण कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ, एजिंग। जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती है, तो इसके कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी फैमिली मेम्बर को कोलोरेक्टल कैंसर की हिस्ट्री है, तो पर्सन में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। देन ओबेसिटी। अगर कोई पर्सन का वेट बहुत ज़्यादा है, जहाँ बहुत ज़्यादा ओबीज पर्सन है, तो भी कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, पॉलिप्स। अगर किसी पर्सन को कॉलन के अंदर या रेक्टम के अंदर पॉलिप्स बन जाते हैं, तो उसके कारण भी कैंसरस ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। अगर किसी पर्सन को क्रोहन्स डिजीज़ है, जहाँ अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो उसके कारण भी कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन जेनेटिक सिंड्रोम्स। तो कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स ऐसे होते हैं जिनके कारण कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा रेड मीट का यूज़ करता है, जहाँ फाइबर कम है डाइट में, तो उसके कारण भी कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन इसके साइंस एंड सिम्टम्स, जहाँ क्लिनिकल फीचर्स क्या रहते हैं। सबसे पहले है ए चेंज इन बाउल हैबिट्स। जो बाउल हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। सेकंड, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। पर्सन को या तो डायरिया बहुत जल्दी हो जाता है, लूज मोशन होते हैं, या फिर काफ़ी देर तक उसको कॉन्स्टिपेशन रहती है। नेक्स्ट, वेट लॉस विद नो नोन कॉज। मतलब वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन उसका कारण पता नहीं चलता। नेक्स्ट, ब्लड इन और ऑन योर स्टूल। स्टूल में, पर्सन के स्टूल में ब्लड पास होता है, और ये ब्लड जो है फ्रेश ब्लड भी हो सकता है, जहाँ ओकल्ट ब्लड भी हो सकता है।
नेक्स्ट, एब्डोमिनल पेन, एक्स और क्रैम्प्स। पर्सन के बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होती है, एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, एक्स होती हैं और क्रैम्प्स, लेग क्रैम्प्स या एब्डोमिनल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा अगर पेशेंट के स्टूल में ब्लड आ रहा है तो उसके कारण पेशेंट को एनीमिया हो जाता है, पेशेंट को वीकनेस हो जाती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। ये हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स और साइंस एंड सिम्टम्स। फिर इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, कैसे कंफर्म किया जाता है कि पेशेंट को कोलोरेक्टल कैंसर है। फर्स्ट, क्लिनिकल हिस्ट्री। क्लिनिकल हिस्ट्री में पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, पेशेंट के साइंस एंड सिम्टम्स नोट किए जाते हैं। सेकंड, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। थर्ड, कोलोनोस्कोपी की जाती है। इसमें पेशेंट का कॉलन और रेक्टम जो है उसका विजुअल एग्जामिनेशन किया जाता है। देन बायोप्सी। बायोप्सी में स्मॉल टिश्यू का सैंपल लिया जाता है और इसको एग्ज़ामिन किया जाता है। देन ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट किए जाते हैं एनीमिया को चेक करने के लिए और ट्यूमर मार्कर्स को चेक करने के लिए। देन सीटी स्कैन किया जाता है, एमआरआई की जाती है, तो कैंसर का क्या एक्सटेंट है उसको चेक करने के लिए या उसका टेस्ट करने के लिए। तो जब डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को कोलोरेक्टल कैंसर है, उसके बाद पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है। तो ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं। कीमोथेरेपी यूज़ की जाती है जिसमें कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। रेडिएशन थेरेपी यूज़ की जाती है जिसमें हाई एनर्जी रेज़ यूज़ की जाती हैं। पैलिएटिव थेरेपी यूज़ की जाती है जिसमें पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए और सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए थेरेपी यूज़ की जाती है। देन इम्यूनोथेरेपी, इसमें पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने के लिए या एनहांस करने के लिए थेरेपी यूज़ की जाती है। देन टारगेटेड थेरेपी, इसमें जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं उसको टारगेट करने के लिए थेरेपी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट, सर्जिकल थेरेपी, इसमें जो कैंसरस ग्रोथ है या ट्यूमर है या नियर बाय लिम्फ नोड्स हैं उनको रिमूव करने के लिए सर्जिकल थेरेपी यूज़ की जाती है। तो ये थेरेपीज़ अलग अलग यूज़ की जा सकती हैं जहाँ पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, कैंसर की स्टेज के अकॉर्डिंग, पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन में भी यूज़ की जा सकती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कोलोरेक्टल कैंसर। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।